नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गुरु एक दोहा है जो बहुत फेमस है और हम हमेशा बोलते भी हैं। हमारे हिंदू धर्म में गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। इंसान कंफ्यूज है कि किसके पैर लगो, लेकिन धन्य है हमारे वो गुरु जिन्होंने हमें उस ऊपर वाले से मिला दिया। सोचिए गुरु की कितनी महत्ता है हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में। हम गुरु को पूजते हैं, भगवान की तरह पूजते हैं और पूजा भी जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा जो है ना, ये सोचिए कि शिक्षा जो है इंसान को बनाती है। जब आप एजुकेट होते हैं तो सिर्फ आप किताबी ज्ञान नहीं लेते हैं। एजुकेशन से आप जिंदगी को जीने का सलीका सीखते हैं। जिंदगी में आपके सराउंडिंग क्या हो रहा है आप वो सीखते हैं। अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाते हैं। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलती हैं कि जो आप कुरीतियों में घुसे होते हो, लेकिन आपको पता लगता है नहीं यार, ये तो कुछ है ही नहीं। दुनिया को कहीं से कहीं जा चुकी है, साइंटिस्ट कहीं से कहीं जा चुके हैं, हमारी दुनिया है कहीं से कहीं कदम रख चुकी। कितनी सारी चीजें हैं जो हम जानते हैं और कितनी सारी चीजें हैं जो हम पढ़ते हैं, और ये हम अकेले नहीं पढ़ सकते। गुरु, बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है, हकीकत यही है। और गुरु की जो पोजीशन है, जो पदवी है जिसको मैं कहूँ, वो बहुत ऊपर है। लेकिन कहते हैं ना, गुरुओं के वेश में है तो इंसान ही। कई बार हैवानियत भी सवार हो जाती है, और कुछ हैवान भी जो होते हैं वो गुरु के वेश में हमारे सामने होते हैं। क्योंकि आजकल गुरु जो है ना, वो गुरु गए वो जमाने जब गुरु के नाम पर कहते थे। जो गुरु होते हैं ना, जो टीचर होते हैं, वो एजुकेशन के लिए डिवोटेड होते थे। मतलब आप 24 घंटे में कभी भी एजुकेशन ले सकते हो, कभी भी उनके पास जा सकते हो, और वो रेडी होते थे, रेडी टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। वो डिवोशन अलग था। आज एक पोजीशन है, आज एक सिर्फ एक पोस्ट है, गुरु टीचर एक पोस्ट रह गई है। ऐसा नहीं है कि आज भी टीचर अवेलेबल नहीं है, आज गुरु अवेलेबल नहीं है, आज भी डिवोटेड जो टीचर है वो भी अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं रेशियो की बात करूं तो जो बिजनेस है, जो पोस्ट है ना, पोस्ट वाले टीचर्स, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। जो लोग सिर्फ अपनी एक पोस्ट के लिए टीचर बनते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें शौक है पढ़ाने का या नहीं। मेरा मानना यह है कि एक बुरे टीचर होने से बेटर है कि आप बने ही ना। सीरियसली, आप किसी को दिल से पढ़ा ना पाओ, इससे तो बेटर है कि अपने शौक वाला वो प्रोफेशन अपना लीजिए, ताकि एटलीस्ट आप भी खुश रहें और गलत शिक्षा स्टूडेंट तक भी ना जाए, क्योंकि वो हमारा भविष्य है। एक स्टूडेंट हमेशा एक फ्यूचर होता है, तो फ्यूचर ना बिगड़े। उनमें से कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो हैवानियत की पराकाष्ठा होते हैं। कितने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं कि टीचर्स ने मोलेस्ट किया। आज की जो वारदात है ये भी इसी चीज से रिलेटेड है। एक प्रिंसिपल ने एक नाबालिग लड़की को, उसकी इज्जत को तार तार किया। ना ही तार तार किया, आगे मैं बताऊंगी वारदात में कि उस प्रिंसिपल ने क्या किया। तो दोस्तों, वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूँगी, रात के 9 बज चुके हैं, कहानी का सिलसिला शुरू हो चुका है। और कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप परिवार में नए हैं तो प्लीज़ परिवार को बड़ा करने में परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। इसके अलावा अगर आप वारदात के बारे में कोई भी अपनी राय देना चाहते हैं तो वो बिल्कुल दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और अगर कुछ अच्छा लगता है तब भी आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। मैं कमेंट जरूर पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ, तो रिप्लाई किया जाएगा, चाहे वो सजेशन हो या कॉम्प्लीमेंट हो, दोनों ही मोस्ट वेलकम। तो चलिए दोस्तों, वारदात शुरू करते हैं। वारदात है बिहार की वारदात है। और बिहार में उररिया एक जिला है, उररिया जिला का महल गांव है थाना, और महल गांव थाना का ही एक गांव है प्रसादपुर डुमरिया। ये वारदात है प्रसादपुर डुमरिया की, और ये वारदात है 20 जून 2021 की। 20 जून 2021 को रोज की ही तरह एक लड़की है अनु,
काल्पनिक नाम है, नाबालिग है, उसका नाम नहीं ले सकते हैं, फ्यूचर का सवाल है उसके। तो मैं तो चाहूंगी कि अच्छी बात है, और ना ही मैं नाम लूँ ना ही कोई और ले। अनु के फादर को उधर का जो स्कूल का जो प्रिंसिपल है, माध्यमिक स्कूल है, उसका जो प्रिंसिपल है वो कॉल करता है और बताता है कि अनु को राशन जो है ना वो वितरण करना है, वो देना है, तो आप उसको स्कूल भेज दीजिए। अब आप कई लोग ऐसे होंगे जो बाहर रहते हैं, जो शहर में रहते हैं, उनको नहीं पता कि राशन वितरण क्या होता है, ड्रेसेज वितरण क्या होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, चूंकि मैं ऐसे स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें गवर्नमेंट ने एक मुहिम चलाई हुई है कि जो बच्चे हैं उनको राशन भी दिया जाएगा और साथ ही साथ उनको ड्रेसेस भी दी जाती हैं। एक बल्क में जो है वो ड्रेसेस सिल के आती हैं, और उन गांव के बच्चों को पैंट शर्ट्स होते हैं या हाफ पैंट शर्ट्स होते हैं, या उसके बाद जो गर्ल्स हैं उनको फ्रॉक्स होती हैं, इस तरीके से सिल के आते हैं और बच्चों को वो पोशाकें दी जाती हैं। तो सेम स्कूल में भी था। अनु को प्रिंसिपल बुलाते हैं, और प्रिंसिपल कोई और नहीं होते, प्रिंसिपल होते हैं रोशन जमीर। रोशन जमीर फोन करते हैं, उसको बुलाते हैं अनु को, और अनु के जो फादर हैं वो उसको भेज देते हैं। चूंकि ये पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी जो प्रिंसिपल है उनका कॉल आता है, बाकी और बच्चों को भी कॉल जाता है, और वो इसी तरीके से जो ड्रेसेस हैं या राशन है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो अपनी बेटी को, अनु को, स्कूल भेज देते हैं। अनु स्कूल जाती है, स्कूल में प्रिंसिपल मिलते हैं, और प्रिंसिपल उसको फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाते हैं। स्कूल के फर्स्ट फ्लोर पर ले जाने के बाद वो उसके साथ वही हैवानियत करते हैं, उसका रेप करते हैं, और वो लड़की बेचारी सहमी सी किस हालत में होगी आप समझ सकते हैं। लेकिन ये जो दिन है, ये दिन कुछ लकी था। जब अनु घर से निकलती है तो उसके ही पड़ोस का एक लड़का, जिसका नाम है, पंडित जी का घर है और उनके लड़के का नाम है आलोक शर्मा। आलोक शर्मा उसको फॉलो करता है, पता नहीं क्यों फॉलो करता है, लेकिन उसको फॉलो करता है। फॉलो करते करते वो स्कूल में पहुंचता है, और स्कूल में पहुंचने के बाद वो जाके देखता है कि प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल हैवानियत उसका रेप कर रहे हैं अनु का। वो देखता है और वो शोर मचा देता है। जब वो शोर मचाता है तो गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो प्रिंसिपल को जो है, प्रिंसिपल को प्रताड़ित भी किया जाता है, और उसके बाद ये बात गांव तक फैल जाती है। तो फिर उसके बाद पंचायत बिठाई जाती है। जब पंचायत बिठाई जाती है तो पंचायत भी, देखिए, प्रिंसिपल को बुलाया जाता है, प्रिंसिपल आता नहीं और धमकी दे देता है कि जो करना है वो कर लो, मैं नहीं आऊँगा। और जो सरपंच हैं और पंच हैं वो अनु के फादर को कहते हैं कि एक काम करो, तुम केस रफा दफा करो, तुम्हारी बेटी की इज्जत का सवाल है, क्यों अपनी बेटी की इज्जत तार तार कर रहे हो। ये पंचायत 5 बार होती है अलग अलग दिनों में, लेकिन इन 5 दिनों में सरपंच का और पंचों का फैसला वही होता है कि केस को रफा दफा करो, बात को रफा दफा करो, ले दे के कुछ काम खत्म करो। क्यों फालतू का अपनी बेटी की इज्जत पर बात आ रखी है। उसका फादर नहीं मानता। ये बहुत बड़ी बात है कि कम से कम उस अनु के पीछे उसके पेरेंट्स का सपोर्ट तो है। कई बार तो लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चे को दबा देते हैं और अपनी इज्जत के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। तो अच्छी बात ये होती है। इसके बाद क्या होता है कि अनु के जो फादर हैं वो थाना प्रभारी रीता कुमारी होती हैं, महल गांव की, उनके पास जाके कंप्लेन करते हैं। जब ये कंप्लेन करते हैं तो रीता कुमारी इमीडिएट एक्शन लेती हैं, और जो प्रिंसिपल हैं रोशन जमीर को अरेस्ट करती है। रोशन जमीर को यहाँ अरेस्ट किया जाता है, और उसके बाद अनु का मेडिकल टेस्ट किया जाता है। बात यहाँ तक नहीं थमती है, अभी और भी शौक हैं जो लगने वाले हैं। जब उसका मेडिकल टेस्ट होता है तो डॉक्टर बताते हैं कि सिर्फ रेप ही नहीं हुआ है, ये जो अनु है ये 2 महीने प्रेग्नेंट है। जब ये बात सुनते हैं तो उनके पेरेंट्स के ऊपर तो जैसे बिजली गिर पड़ती है। ये कोई छोटी बात नहीं थी। इसके बाद काउंसलर बुलाए जाते हैं और अनु की काउंसलिंग की जाती है। उसको आराम से बिठाया जाता है, उससे आराम से पूछा जाता है। जब पूछा जाता है तो वो बताती है कि लगभग 3 महीने पहले ऐसे ही प्रिंसिपल सर ने मेरे पापा को फ़ोन किया था और मुझे राशन देने के बहाने स्कूल बुलाया था। जब मैं स्कूल आई
तो इसी तरीके से वो मुझे फर्स्ट फ्लोर पर लेकर गए और वहाँ पर उन्होंने मुझे मेरा रेप किया। मैं मना करती रह गई, मैं चिल्लाती रह गई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। और उसके बाद प्रिंसिपल ने मेरी कुछ फोटोज ले ली थी, वीडियो बना लिया था। उन्होंने बोला कि अगर तुमने किसी को बताया या यहाँ आने से मना किया तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा और पूरे गांव में पता लग जाएगा कि तुम मेरे साथ क्या कर रही थी। बच्चा 14 साल का था, सोचिए 8वीं में पढ़ रही थी वो। 14 साल का बच्चा, ऑब्वियसली बात है कि डर जाएगा। और ऐसी हरकत होने के बाद जिसके साथ इतनी हैवानियत हो रही हो और उसको फिर डराया जाए तो ऑब्वियसली बात है कि डर जाएगा। और ये गांव के लेवल पर देखिए, गांव में तो लोग इज्जत और इज्जत, बस सिर्फ इज्जत ही उनके लिए सब कुछ होता है। ना उनके लिए बच्चे कुछ होते हैं, ना उनके लिए अपना घर परिवार की खुशियां मायने रखती हैं। हकीकत बात बताऊं तो ये फैक्ट है। आई बिलोंग फ्रॉम विलेज और इस वजह से बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने देखा है। आपके बच्चों की खुशियां कोई मैटर नहीं करती, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी इज्जत मैटर करती है। और इज्जत के खातिर वो क्या क्या कर जाते हैं और अपने बच्चों को भी वही सिखाते हैं कि बेटा इज्जत ही सब कुछ होती है, इज्जत चली गई तो सब कुछ चला गया। वो अपने बच्चों को भी वही संस्कार देते हैं। तो वो कुछ नहीं बोलती है। और जब जब वो प्रिंसिपल उसको बुलाता वो आती। जब ये बात पता लगी तो फिर जो रीता कुमारी जी हैं केस फाइल करती हैं और केस फाइल होने के बाद वो बताती हैं कि उन पर एक तो रेप का लगेगा, दूसरी बात उस पर जो है वो पॉक्सो एक्ट का केस लगेगा। तो अलग अलग केसेस के तहत उसको गिरफ्तार किया गया है। अब ये मेरे पास अपडेट नहीं है कि डिसीजन क्या आया है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी कि एटलीस्ट उसको गिरफ्तार किया गया, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया गया। और सबसे प्लस पॉइंट यही था कि एटलीस्ट पंचों ने बहुत सारे सजेशंस दिए, लेकिन अनु के फादर ने बहुत बड़ा स्टेप लिया कि उन्होंने अपनी बेटी का साथ दिया। उन्होंने समाज और उन्होंने इज्जत का ना सोचते हुए उन्होंने अपनी बेटी का साथ दिया और एटलीस्ट बेटी को न्याय दिलवाया। यहाँ पर पुलिस वाले कोर्ट में एक अपील भी करते हैं कि चूंकि वो नाबालिग है, 14 साल की बच्ची है और 14 साल की बच्ची 2 महीने प्रेग्नेंट है, तो उन्होंने अबॉर्शन के लिए अपील की है। अब वो अपील एक्सेप्ट हुई थी या नहीं हुई थी ये मुझे अभी अपडेट नहीं है मेरे पास, पर मेरे हिसाब से कि हो गई होगी, क्योंकि जब डॉक्टर्स इस चीज़ के लिए एग्री करते हैं और डॉक्टर जब अपना डिसीजन देते हैं तो कोर्ट भी उस चीज़ को समझता है। 14 साल की बच्ची है। लेट्स सी, जैसे ही कुछ अपडेट होगा डेफिनेटली आप तक पहुंचाया जाएगा। ये थी पूरी वारदात। अजीब लगता है लेकिन हकीकत है। कितने केसेस भरे पड़े हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहला केस है। कितने ऐसे केसेस हैं जो भरे पड़े हैं। टीचर का मोलेस्ट करना, प्रिंसिपल के द्वारा रेप करना, केसेस की भरमार पड़ी हुई है। और अफसोस होता है जब एक इंसान ये कहता है कि लड़कियां भी ऐसी हैं। अफसोस होता है तब जब कोई इंसान ये कहता है कि इसमें लड़की की गलती है। अफसोस होता है तब जब एक इंसान कहता है कि लड़कियां भी उतनी ही जिम्मेदार हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, दिल्ली का एक केस था जिसमें उसके सगे मामा ने 8 महीने की बच्ची के साथ हैवानियत की। अब आप ये बताइए कि उस 8 महीने की बच्ची की क्या गलती थी। एक और केस है जिसमें पड़ोसी ने एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया। आप बताइए कि उस 5 साल की बच्ची का क्या दोष था। रेप करने के बाद उसको मार के फेंक दिया। दोस्तों, हैवानियत के लिए कोई लड़की या कोई औरत जिम्मेदार नहीं होती। हैवानियत के लिए आपका जो दिमाग है, ये जो खुराफाती दिमाग, हैवानियत दिमाग है, जो एक राक्षस प्रवृत्ति है, ये जिम्मेदार होती है। वो लोग बेवकूफ़ हैं जो लोग कहते हैं कि लड़कियां जिम्मेदार होती हैं। लड़कियां जिम्मेदार नहीं होती, आपका अपना माइंड सेट जिम्मेदार होता है। अदरवाइज तो पता चला फॉरेन में जहाँ पर लड़कियां 2 पीसेज में घूमती हैं वहाँ पर तो हर आए दिन पता चला रेप होने लग जाए। अगर लड़कियां जिम्मेदार होती सोच कर देखिए, आप खुद जिम्मेदार हैं अगर आपके दिमाग में हैवानियत हो रही है। और सच बताऊं तो जब ऐसी सोच और ऐसे कमेंट्स पढ़ती हूँ ना कि लोग जब ये कमेंट करते हैं कि लड़कियां जिम्मेदार हैं, तरस आता है ऐसी मानसिकता पर। चेंज करिए ऐसी मानसिकता, क्योंकि आपके घर में भी लड़कियां बैठी हैं, आपके घर में भी माताएं बहनें हैं, हर किसी के घर में हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। अगर उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो आवाज़ सबसे पहले उस इंसान की उठनी चाहिए जिस इंसान के घर में बहू बेटी है। इज्जत की दुहाई मत दीजिए, उनका साथ दीजिए।
सॉरी कि मैं हाइपर हो रही हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ कमेंट्स ऐसे पढ़े, मुझे बुरा लगा। मैं कमेंट्स ऐसे पढ़े कि लड़कियां जिम्मेदार होती हैं, सुन के गुस्सा आया। सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी मानसिकता के लिए कभी कोई जिम्मेदार नहीं होता। सिर्फ आपकी मानसिकता जिम्मेदार होती, उन लोगों की मानसिकता जिम्मेदार होती है जो लोग ऐसे घटिया हरकतें करते हैं। सॉरी अगर कुछ हर्ष बोला हो तो, पर जब जब मैं ऐसी वारदात सुनती हूँ तो दिल दहलता है, बहुत गुस्सा भी आता है और तकलीफ होती है अंदर से उन लड़कियों के लिए जो लड़कियां इन चीज़ों से गुजरती हैं। ये थी पूरी वारदात। अब वारदात खत्म करूं उससे पहले, कल मैंने कोई सवाल जवाब नहीं किया था, ना ही मैंने आपसे सवाल पूछा था और ना ही मैंने पिछले सवाल का जवाब दिया था। मैंने पिछली बार सवाल किया था आपसे, ऐसा कौन सा जीव है जिसके 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं? आपने उस जीव का नाम बताना था जिसके 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं। तो दोस्तों उस जीव का नाम है ऑक्टोपस। जी हाँ, ऑक्टोपस एक ऐसा जीव है जिसके 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं। मैंने ये भी बोला था कि कितना इंटेलिजेंट होता होगा। चलिए, ये सवाल का जवाब था। और इसके अलावा अब बारी आती है आज के सवाल की। आज का सवाल है कि ऐसा कौन सा जीव है जो एक आंख से आगे की तरफ देखता है और दूसरी आंख से पीछे की तरफ देखता है? 2 आंखें, दोनों का यूज, एक आगे की तरफ और दूसरे का पीछे की तरफ। उस जीव का नाम सोचिए और सोचिए कि ऊपर वाले ने कितनी अच्छी अच्छी सी क्रिएचर बना रखे हैं और उनको कितनी अच्छी अच्छी सी क्वालिटीज दे रखी हैं। तो सवाल का जवाब सर्च करिए और कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर सोमवार को एक नई वारदात के साथ। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि हो सकता है मंगलवार और बुधवार 2 दिन रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में वीडियो ना आए, बिकॉज मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो वहीं से ही आप तक वीडियो ज़रूर पहुँचेगा, अगर नहीं पहुँचता है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, थर्सडे से अगेन आप तक वीडियो जरूर, वारदात जरूर आएगी। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।